बेटा पिछले टर्म पर अपन ने फिजन पढ़ लिया था। फिजन मतलब होता है टूटना, और अमीबा कैसे टूट रहा है अपन ने देख लिया था। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बडिंग की। ठीक है, एक नया टॉपिक है बेटा। बडिंग भी एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बडिंग कैसा है? एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बडिंग में क्या होता है समझना, देखते जाओ क्या होता है बडिंग में। देखो, सबसे पहले क्या होता है, ये ईस्ट है बेटा। ये क्या है? ईस्ट, इसे कहते हैं ईस्ट। ठीक है, ईस्ट कहते हैं, ये ईस्ट है। और ईस्ट जो है आप जानते होंगे बेटा, ईस्ट का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? ईस्ट का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? ईस्ट का जनरली आपने देखा होगा बेटा, ये जो है भटूरों में। ठीक है, भटूरे खाते हो कभी? भटूरे, छोले भटूरे खाए होंगे ना। तो भटूरों को बनाने में अपन जो है ईस्ट डाल देते हैं। मम्मी से पूछना, वो छोटे छोटे होते हैं, ईस्ट छोटे छोटे होते हैं, व्हाइट व्हाइट कलर के, वो अपन डाल देते हैं भटूरों में। इससे क्या होता है, वो है ना, भटूरा फूल जाता है ना। तो कभी देखा होगा मम्मी को कि जब मम्मी भटूरा बनाती हैं तो मम्मी जो है आटा पहले गूंथती है और उसके अंदर क्या डाल देती है? ईस्ट डाल देती है, और फिर जो है थोड़े टाइम के लिए रख देती हैं। क्या कर देती हैं? थोड़े टाइम के लिए रख देती हैं। तो वो क्या होता है, ईस्ट जो है बहुत ज्यादा CO2 रिलीज करता है। ये ईस्ट क्या रिलीज करता है? CO2 रिलीज करता है, जिससे जो आपका जो आटा है, ठीक है, जो मैदा है, वो फूल जाता है बेटा। क्या हो जाता है? फूल जाता है। ऐसा ही आपने देखा होगा बेटा ब्रेड में। ब्रेड में भी आपको दिखते हैं छोटे छोटे छेद, दिखते हैं ब्रेड में। तो वो छोटे छोटे छेद इसलिए बने क्योंकि उन छेदों से CO2 निकली है। क्या निकली है बेटा? CO2 निकली है, इसलिए वो छोटे छोटे छेद बने हैं। कहां पर बेटा? ब्रेड पर। ठीक है, ब्रेड पर वो छोटे छोटे छेद किस लिए बने हैं? क्यों छेद होते हैं? क्योंकि वहां पर जो है CO2 रिलीज हुई है, उन छेदों से बाहर निकली है। जैसे मान के चलो ये एक एक ये एक मान के चलो ऐसा ये है, एक ये ब्रेड है, और इसमें से मान के चलो मैं है ना CO2 गुजारूं इस तरीके से, है ना। तो उसमें ब्रेड में क्या हो जाएंगे? छोटे छोटे ऐसे छेद हो जाएंगे, पोर हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? और ये CO2 कहां से आती है? ये CO2 कहां से आती है बेटा? ईस्ट से। किससे आती है बेटा? ईस्ट से। ईस्ट डाल देते हैं ना अपन। ठीक है, ब्रेड में क्या डाल देते हैं? ईस्ट डाल देते हैं। ये बात ध्यान में रखना बेटा। ये दारू बनाने के काम में भी आता है। किस काम में आता है ये ईस्ट? एल्कोहल बनाने के काम में भी आता है। सर फिर तो मजा आ गया, लॉकडाउन में तो मजा आ जाएगा सर। हम तो इससे ईस्ट से जो है खूब दारू बनाएंगे, खूब बेचेंगे सर, माला माल हो जाएंगे। नहीं बेटा, वो गाढ़ापन नहीं बन पाता बेटा। उस जो अल्कोहल है वो गाढ़ी नहीं हो पाती बेटा। लगभग लगभग सिर्फ और सिर्फ आपको जो अल्कोहल मिलती है वो मिलती है 13% गाढ़ी मिलती है, 13% कंसंट्रेटेड मिलती है। ठीक है, वो गाढ़ी आपको अल्कोहल नहीं मिल पाती। तो 13% कंसंट्रेटेड रहेगी, मतलब 13% बहुत मतलब डाइल्यूट रहती है, गाढ़ी नहीं रहती बेटा, है ना। तो अपन, और अपन को 100% या 98% तक अपन उसको कंसंट्रेटेड वाली पीते हैं, है ना। 98% कंसंट्रेटेड वाली पीते हैं अल्कोहल। तो ये वाली अल्कोहल पीने में मजा नहीं आएगा, इसलिए घर घर में दारू की दुकान नहीं होती। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर है ये बात? ठीक है, चलो। तो मैंने क्या बताया बेटा, ये ईस्ट जो है एक सेल का है। ईस्ट कितने सेल का है? सर एक सेल का। ठीक है, यूनिसेलुलर है। ठीक है सर, क्लियर है। दूसरा, ये एक फंगस है। ये एक प्रकार की क्या है? फंगस है। ठीक है सर। ये किस काम में आती है? ये बनाने के काम में आती है अल्कोहल। क्या बनाने के काम में आती है? अल्कोहल। ठीक है, एक तो ये बनाने के काम में आती है अल्कोहल, और दूसरा ये बनाने के काम में आती है दूसरा ब्रेड वगैरह, है ना। ब्रेड की इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। ठीक है, जो जिनकी जिनकी जो जिनकी आप देखोगे, जिन जो ब्रेड वगैरह बनाते हैं या जो है केक वगैरह बनाते हैं, वो इस ईस्ट का बहुत इस्तेमाल करते हैं बेटा, है ना। और भटूरों में भी ये ईस्ट डाली जाती है। किस में डाली जाती है? भटूरों में भी डाली जाती है। ठीक है, ईस्ट, ताकि जो है भटूरा फूले। ताकि भटूरा क्या हो जाए? फूले। फूलेगा किस वजह से? जब जो है जब उसमें गैस प्रोड्यूस होगी, CO2 गैस प्रोड्यूस होगी, तो अपने आप भटूरा फूलने लगेगा बेटा, है ना। आ रही बात समझ में? चलो सर, अल्कोहल जो है, एक बात बताइए सर, अल्कोहल हम घर में बना सकते हैं? इससे बिल्कुल बना सकते हो। तो सर इसमें क्या मजा नहीं आएगा? नहीं बेटा, मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत डाइल्यूट बनेगी अल्कोहल। वो जो अल्कोहल बनेगी वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट बनेगी अल्कोहल, जो ईस्ट से बनेगी। ठीक है, लेकिन जो अल्कोहल फिर इंडस्ट्री में बनती है, ये कंसंट्रेटेड अल्कोहल, गाढ़ी अल्कोहल। और हम कौन सी वाला ज्यादा पानी, कौन सी वाली अल्कोहल पीना पसंद करेंगे? गाढ़ी वाली, है ना। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, इसमें कोई मजा नहीं आता। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है,
या फिर एक काम कर सकते हैं, इस अल्कोहल को आप इंडस्ट्री में गाढ़ा कर दो, इस अल्कोहल को क्या करो, गाढ़ा करो। तो इंडस्ट्री में यही काम होता है कि इस अल्कोहल में से पानी वगैरह निकाल के इसको गाढ़ा किया जाता है, 13% को 98% तक जो है, और 100% तक इसको जो है कंसंट्रेट किया जाता है, फिर उसको जो है पैक करके दिया जाता है। मेन काम तो यही है बेटा, इसको गाढ़ा करने में सारे पैसे लग जाते हैं, इसको गाढ़ा करना है अपन को, ठीक है, कंसंट्रेटेड बनाना है इसको अल्कोहल को, ठीक है, क्लियर है ये बात। अब बेटा अपन अपनी मेन बात पर आ रहे हैं बेटा, अपन अब किस बात पर आ रहे हैं, मेन बात पर, कि ये बेटा जो ईस्ट जो है, जिसके बारे में अभी अपन ने थोड़ा पढ़ा, ये ईस्ट जो है कैसे रिप्रोड्यूस करता है, कैसे बच्चे पैदा करता है। तो बेटा कैसे ये अपना ये बच्चे पैदा करेगा या रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, इसमें जो है एक बर्ड, एक है ना आउटग्रोथ बनेगी, ठीक है, एक बर्ड बनेगा, इसमें से क्या बनेगा बेटा, एक बर्ड बनेगा छोटा सा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है, हाँ सर ये हरा हरा हमें न्यूक्लियस दिख रहा है, गोल 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 गोल, हाँ सर, ये न्यूक्लियस जो है बेटा, ये जो है अपने आप की कॉपी बना लेगा, ठीक है सर, आपने बोला ये न्यूक्लियस की कॉपी बन जाएगी। और जो है कॉपी बनने के बाद एक न्यूक्लियस बर्ड में चला जाएगा, एक न्यूक्लियस किस में चला जाएगा, बर्ड में चला जाएगा, और एक न्यूक्लियस जो मेन पेरेंट सेल है उसमें आ जाएगा, ठीक है सर। ये सर ये वाला जो सेल है ये पेरेंट सेल है, ये वाला सेल पेरेंट सेल है बड़ा वाला, और ये छोटा वाला जो सेल है इसे बर्ड कहेंगे सर, ठीक है सर, ये बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है सर। अब जो है बर्ड जब पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस जो है कॉपी हो गया, यहाँ पर क्या हो गई, कल मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस की कॉपी को क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस बेटा, क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है, आ रही बात समझ में, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। मैंने आपको बताया था कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन। तो इसमें क्या हो गई बेटा, कैरियोकाइनेसिस हो गई, डिवीजन हो गया बेटा, ठीक है। उसके बाद जो है साइटोप्लाज्म जो है, ये जो लिक्विड दिख रहा है आपको, ये डेड, ये जो ब्लैक ब्लैक कलर का ये जो लिक्विड है, इसका भी क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। जो ये लिक्विड जो है, इस लिक्विड को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, क्या कहते हैं बेटा इस लिक्विड को, ये जो लिक्विड आपको दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म का भी क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा बेटा, ये साइटोप्लाज्म भी क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, कुछ पार्ट इधर रह जाएगा, कुछ पार्ट इस बर्ड में चला जाएगा लिक्विड का, ठीक है, आरी बात समझ में। और इसका क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, इसे अपन क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस, इसे अपन क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, ठीक है, और काइनेसिस मतलब डिवीजन, ठीक है। तो इसमें भी बेटा दोनों चीजें एक साथ होंगी, इसमें भी क्या होंगी, दोनों चीजें एक साथ होंगी बेटा। एक तो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, हाँ सर ये न्यूक्लियस जो है ये डिवाइड किया है, और जो है ये साइटोप्लाज्म जो है, ये जो लिक्विड है वो भी थोड़ा बहुत इधर रहे, ज्यादातर यहाँ रहेगा और कुछ जो है इधर चला जाएगा। तो ये साइटोकाइनेसिस इसमें हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी, इसमें भी साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। सुनो अब ये जो बर्ड है ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ये जो बर्ड है अब ये क्या होगा, थोड़ा सा और बड़ा होगा, क्या होगा, थोड़ा सा और बड़ा होगा, मैच्योर होगा बेटा, क्या होगा, मैच्योर होगा, ठीक है, ये मैच्योर हो गया बेटा, थोड़ा ये मैच्योर हो गया, ठीक है। और मैच्योर होने और फिर और मैच्योर हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, और फिर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा बेटा, ये जो बर्ड है ये निकल जाएगा इसमें से। और फिर ये जो बर्ड ये निकला बेटा, ये जो बर्ड यहाँ पर निकला, ये देखो ये वाला मैंने बर्ड बना दिया बेटा, ये जो बर्ड निकला, इस बर्ड से क्या होगा, एक बड़ा, एक जो है ये बड़ा जो है ईस्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, बड़ा ईस्ट जो है इस टाइप का पेरेंट जैसा बन जाएगा बेटा। आ रही बात समझ में, ये होता है, ये कहलाया जाता है बडिंग इन ईस्ट, क्या होता है बेटा, ऐसे कहते हैं बडिंग इन ईस्ट, ये बात ध्यान में रखना। तो आप ये आपकी जो बुक की लाइन है एक बार आप देख सकते हो क्या लिखा है, इन दिस क्या होता है इसमें, बर्ड अपीयर एंड ग्रो इन अ पेरेंट बॉडी, ठीक है। बर्ड जो होता है पहले अपीयर होता है, ग्रो होता है, और है ना कहां पर ग्रो होता है बेटा, ये बर्ड किस पर लगता है, ये लगता है बेटा पेरेंट बॉडी पर ही। ऐसा मान के चलो कि एक इस तरीके की जो है उंगली, ऐसे समझ के चलो कि इस तरीके का एक जो है उंगली टाइप की या बर्ड टाइप की मेरे निकली यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ऐसे निकली, ठीक है। और फिर क्या हुआ, ये बर्ड टाइप की निकलने के बाद ये हटी कटी, ये कट गई, और इससे एक नया जो है करंसर पैदा होगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हो रहा है। ये जो है ये एक मेरी बॉडी है, इसमें एक इस तरीके की जो है एक आउटग्रोथ निकली, बर्ड निकला इस तरीके का बर्ड निकला, वो टूटा टूटा और एक नया जो है ऑर्गेनिज्म बन गया। ऐसा किस किस में होता है, ऐसा ऐसा होता है बेटा, एक तो हाइड्रा में,
हाइड्रा में ये देखो बेटा, ये है हाइड्रा, ये क्या है बेटा, ये हाइड्रा है। सर ये कहाँ मिलेगा सर, हमने तो देखा नहीं है सर कभी। बेटा ये फ्रेश वाटर में रहता है। अच्छा, मतलब फ्रेश वाटर मतलब सर जैसे जो गंगा का पानी है, ठीक है, जो जो साफ पानी है, नमक वाला नहीं है, ठीक है सर, समझ में आ गया, उसमें मिलेगा, ठीक है। तो सर ये हमने तो कभी नहीं देखा बेटा, ये माइक्रोस्कोपिक है। कैसा कैसा है ये, माइक्रोस्कोपिक है, ये इसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो, ठीक है सर। तो ये मतलब सर ये चलता वलता कैसे है, तैरता वगैरह कैसे है बेटा, ये टेंटिकल्स हैं इसके, ये टेंटिकल्स हैं, इन्हीं के थ्रू ये चलता है, और ये जो है मूव करता है, ठीक है, पानी के अंदर भी और पानी के बाहर भी, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ठीक है सर, ये बात समझ में आएगी। सर इसमें क्या इसमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है, इसमें भी कुछ इस तरीके से ही होता है कि इसमें से जो है ये हाइड्रा है, इसमें से सबसे पहले ये बड बनेगा, ठीक है, ये बड बनेगा, फिर बड जो होगा फिर वही वाला होगा, बड में बड कैसे बनेगा, इसमें न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, सब कुछ होगा वही, ठीक है। अब ये जो बड होगा जब ये थोड़ा और ग्रो कर जाएगा, बड जो होगा थोड़ा और मैच्योर हो जाएगा, ठीक है सर, ये मैच्योर हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, ये डिटैच हो जाएगा, और फिर ये जो है डिटैच होकर के एक नया जो है हाइड्रा, ये अलग, ये जो हाइड्रा, नया जो हाइड्रा है ये बना देगा, नया हाइड्रा जो है ये इस तरीके का बना देगा, ठीक है, ये नया हाइड्रा इसमें इस तरीके का ये बना देगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, पहले डिटैच होगा और फिर ये नया हाइड्रा जो है बना देगा, ठीक है। चलो ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है ये बात, ठीक है। तो बेटा इस तरीके का जो ये जो ईस्ट है, ये ईस्ट जो है, ये ईस्ट जो है एक जगह से बर्ड भी बना सकता है और बहुत जगह से भी बर्ड बनाता है, इस तरीके से, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, ठीक है। तो बहुत सारे बर्ड बन जाते हैं, एक चेन बन जाती है बेटा, एक क्या बन जाती है, चेन टाइप की बन जाती है, ठीक है, ईस्ट में इस, और ये इस स्ट्रक्चर को कहते हैं टोर्यूला, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं टोर्यूला, और इस प्रोसेस को कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं, पूरे प्रोसेस को कहते हैं, जिसमें ईस्ट जो है लगातार अपनी जो है बड़ बनाता जाता है, इधर से इधर से इधर से बड़ बनाता जाता है, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं टोर्यूलेशन बेटा, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, टोर्यूलेशन। और हर बड़ यहाँ से टूटेगा और एक नया ऑर्गेनिज्म को बनाएगा, ठीक है, हर बड़ यहाँ से टूटेगा और एक नया ईस्ट को बनाएगा, यहाँ से टूटा एक नया ईस्ट बनता जाएगा, इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। बडिंग बेटा जो होती है, सबसे पहले ये बात ध्यान रखना, बडिंग जो होती है दो तरीके की होती है। बडिंग में क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना, बडिंग में बड बनता है, ये बात तो क्लियर है सर, बडिंग में क्या बनता है, बड बनता है, ठीक है। अब बडिंग दो टाइप की होती है, अपन अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बडिंग, क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बडिंग, ठीक है, बडिंग के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले होती है एक्सोजीनस बडिंग, सबसे पहले कौन सी होती है, एक्सोजीनस बडिंग, ठीक है, और एक होती है एंडोजीनस बडिंग, ठीक है। अब देखो बेटा, अब आप जो है, आप नाम को देखो बेटा, एंडो का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी में एंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है। तो आप ऐसे पकड़ा करो, एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर। तो बेटा जो बडिंग अंदर की तरफ हो, बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर अगर बड बन रहा है तो एंडोजीनियस बडिंग, क्या हो कहलाएगी वो, एंडोजीनियस बडिंग, ठीक है। और अगर बाहर की तरफ, एक्सो यानी मतलब होता है बेटा बाहर, बायोलॉजी में एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर, अगर बाहर की तरफ बड बने तो उसे कहेंगे एक्सोजीनियस बडिंग। सर बाहर कहां पर बना था, देखो बेटा दो एग्जांपल हैं इसके एक्सोजीनियस बडिंग के, ठीक है। आउटग्रोथ जो होगी, जो ग्रोथ हो रही है, आउट मतलब बाहर की तरफ से जो ग्रोथ हो रही है, जो बड बन रहा है, ठीक है, यार लिखो, देखो ऐसे लिख दो, बड इज फॉर्म्ड, बड इज फॉर्म्ड इनसाइड, इनसाइड की आउटसाइड, आउटसाइड, ठीक है, ऐसे याद रखना है, वो तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूं मैं, बताना है, ठीक है। यहां पर बड कहां पर बनेगा, बड इज फॉर्म्ड इनसाइड, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई दोनों, ठीक है सर, इनसाइड बॉडी, आउटसाइड बॉडी, ठीक है सर। अब बता दो सर, थोड़ा एग्जांपल वगैरह हो जाए सर, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल हो जाएगा, देखो कैसे, देखो आपने अभी क्या पढ़ा, ईस्ट पढ़ा, हाँ सर ईस्ट पढ़ा, ये ईस्ट है, हाँ सर ईस्ट है, ईस्ट के जो बर्ड हुआ था, बाहर बना था अंदर बना था, सर बाहर बना था, ईस्ट में बर्ड कहां बना था, बाहर बना था, बॉडी के, ये बॉडी है वाली, बॉडी कौन सी है बेटा, ये वाली बॉडी है वाली, बॉडी के बाहर बना है बर्ड, हाँ सर, तो ये कहलाएगी एक्सोजीनियस बॉडी, कहा एग्जांपल क्या हो गया, ईस्ट, ठीक है सर, बॉडी के बाहर बन रही है, ठीक है। और क्या एग्जांपल हो जाएगा, हाइड्रा,
एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हाइड्रा बेटा, हाइड्रा भी आपने देखा। ठीक है, ये हाइड्रा हो गया बेटा। ये हाइड्रा में जो बर्ड जो बन रहा था, ये हाइड्रा में जो बर्ड बन रहा था, कैसे बन रहा था बेटा हाइड्रा में बर्ड, ये भी बाहर की तरफ बन रहा था। बॉडी तो ये थी बेटा, बॉडी तो ये थी, बॉडी के बाहर बन रहा था बर्ड। यस सर, बॉडी के बाहर बन रहा था बर्ड, बॉडी के बाहर बन रहा था बर्ड। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्सोजीनियस बर्डिंग कहलाएगी। ये भी क्या कहलाएगी बेटा, एक्सोजीनियस बर्डिंग कहलाएगी, एक्सोजीनियस बर्डिंग कहलाएगी। और ये क्या कहलाएगी, एंडोजीनियस बर्डिंग। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, एंडोजीनियस बर्डिंग में क्या होती है, अगर बॉडी के अंदर बने बर्ड, ये किस में होती है बेटा, एग्जांपल बता दो सर। बिल्कुल बता देते बेटा, ऐसा होता है स्पॉन्जेस के अंदर। ऐसा किस में होता है बेटा, स्पॉन्जेस के अंदर। स्पॉन्जेस जानते हो, स्पॉन्जेस जानते हो क्या होता है स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस क्या होते हैं, स्पॉन्जेस जानते हो बेटा। स्पॉन्जेस जो होते हैं, ये स्पॉन्ज जैसे होते हैं एक तरीके से, इसमें बहुत ज्यादा छेद होते हैं। स्पॉन्ज देखा है कभी, स्पॉन्ज? हाँ सर, स्पॉन्ज देखा है। ठीक है, तो स्पॉन्ज में क्या होते हैं, बहुत सारे छेद होते हैं स्पॉन्ज में। देखें स्पॉन्ज में, जब आप जो स्पॉन्ज आप देखते होगे, येलो कलर का स्पॉन्ज जो होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे छेद होते हैं कि नहीं, देखे ना, होते हैं ना स्पॉन्ज में बहुत सारे छेद। वैसे ही बेटा स्पॉन्जेस जो एनिमल होते हैं, उनमें भी बॉडी में बहुत सारे छेद होते हैं। ठीक है, उनमें भी क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, बॉडी में छेद होते हैं, इसलिए उनको अपन स्पॉन्जेस कहते हैं या पॉरीफेरा कहते हैं। तो स्पॉन्जेस कह लो या फिर क्या कह लो, पॉरीफेरा कह लो, एक ही बात है। मैंने आपको बताया था क्या होते हैं पॉरीफेरा। ठीक है, तो ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं पॉरीफेरा, अब ये देखो, सुनो ढंग से सुनना बेटा। देखो, पॉरीफेरा जो होते हैं, ये इस तरीके के एनिमल होते हैं पॉरीफेरा। ठीक है, 11th का वैसी चीज है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैंने आपको वादा कहा है, किया है कि कोई 11th की चीज आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो है, कोई भी आपको 11th की पूरी चीज बताई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो ये जो है, ये मान के चलो इस तरीके के स्पॉन्जेस होते हैं। कहां पर रहते हैं बेटा, ये डीप ओशियंस में, डीप ओशियंस में रहते हैं। ठीक है, और कैसे होते हैं बेटा, ये सेसाइल होते हैं बेटा। ये कैसे होते हैं बेटा, ये ऐसे ऐसे एनिमल होते हैं जो मूव नहीं करते, ऐसे एनिमल होते हैं जो मूव नहीं करते, तो इन्हें अपन कहते हैं सेसाइल। सेसाइल का मतलब होता है डोंट, ये जो मूव ना करे, मूव नहीं करें, मूव नहीं करें बेटा, मूव नहीं करें। क्लियर है बात, तो बेटा ये मूव नहीं करते और ये पड़े रहते हैं बस। ये ठीक है, क्या करते हैं बेटा, ये पड़े रहते हैं, ये जमीन पर, ओशियंस पर ये पड़े रहते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इनमें क्या होता है, इनमें बेटा दो तरीके की इसमें वो होती है, इनमें जो होती है दोनों तरीके की बडिंग होती है। एंडोजीनियस बडिंग भी होती है इन्हें, और एक्सोजीनियस बडिंग भी होती है। इन्हें अपन क्या कहते हैं, पहले तो ये बात बताओ, इन्हें अपन कहते हैं स्पॉन्जेस कहते हैं सर। ठीक है, क्योंकि या फिर कहते हैं पॉरीफेरा, या तो फिर कहते हैं इन्हें पॉरीफेरा। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें बेटा, इनमें होते हैं छेद। इनमें क्या होते हैं, छेद होते हैं बहुत सारे बॉडी पर। ठीक है, इनमें बहुत सारे बॉडी में छेद होते हैं, इसलिए इन्हें अपन कहते हैं पॉरीफेरा। ठीक है, पॉरीफेरा पोर, पॉरीफेरा यानी बेटा क्या, पोर, पॉरी मतलब होता है पोर, और फेरा मतलब होता है बियरिंग एनिमल। ठीक है, बियरिंग एनिमल, बियरिंग एनिमल मतलब क्या होता है, पोर रखने वाला एनिमल। बियरिंग का मतलब होता है रखने, रखना। बियरिंग मत का मतलब क्या होता है, रखना। ठीक है, ये पोर बियरिंग एनिमल, पोर रखने वाला एनिमल, अपनी बॉडी पर पोर रखने वाला एनिमल, उसे कहेंगे पोरी फेरा। हर एक वर्ड समझा करो बेटा, यही लैंग्वेज है बायोलॉजी की, लैटिन लैंग्वेज, ठीक है, ज्यादा ग्रीक लैंग्वेज, दो ही लैंग्वेज यूज होती है बायोलॉजी में, एक होती है लैटिन लैंग्वेज और ग्रीक लैंग्वेज, दो ही लैंग्वेज यूज होती है, इनको समझो। ठीक है, इनको मैं आज भी टाइम मिलेगा, इनको मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, और रोज तो पढ़ा ही रहा हूं, ये वर्ड समझो, वर्ड रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है, वर्डों को समझो, वर्डों को ध्यान दो। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो अब क्या हुआ बेटा, अब क्या हुआ कि इनमें बनते हैं बेटा, इनमें क्या बनते हैं, इनमें बनते हैं बेटा, इनमें अंदर की तरफ बडिंग होती है, इनमें क्या होती है, अंदर की तरफ बडिंग होती है इस तरीके से।
इनमें क्या होती है, अंदर की तरफ बडिंग होती है। ये हो गया बेटा बड, ये क्या बन गया, बड। इसे कहते हैं एंडोजीनियस बडिंग, इसे अपन क्या कहते हैं, एंडोजीनियस बडिंग, एंडोजीनियस बडिंग, क्योंकि अंदर की तरफ बड बन रहा है। बॉडी के अंदर बन रहा है क्या, हाँ सर ये बॉडी है पूरी की पूरी इनकी, और बॉडी के अंदर बन रहा है क्या, हाँ सर बॉडी के अंदर बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एंडोजीनियस बडिंग। ठीक है सर, क्लियर है, ठीक है। और अगर बॉडी के बाहर बनता तो उसे क्या कहते, बॉडी के बाहर बनता तो क्या कहते, एक्सोजीनियस बडिंग, उसे क्या कहते, एक्सोजीनियस बडिंग कहते। ठीक है, अब क्या हुआ, इस बर्ड को कहते हैं बेटा गैम्यूल, इस बर्ड को क्या कहते हैं, गैम्यूल। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताऊं क्या होता है, देखो इस बात को समझना बेटा कि ये जो गैम्यूल है, ये वाला जो ये गैम्यूल कहलाया जाता है, इसका नाम होता है एक्सोजेनियस बडिंग होती है। और इसमें जो ये इस स्ट्रक्चर को कहते हैं अपन गैम्यूल, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, गैम्यूल। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं गैम्यूल, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है गैम्यूल। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, ये हो गया बेटा गैम्यूल। अब ये जो गैम्यूल है, इस बात को समझना कि ये इस तरीके का गोल स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके का आपकी बुक में भी बना हुआ स्ट्रक्चर है ये वाला, इस तरीके से इसमें जो है स्पाइक्स निकलते हैं, और इधर ये जो गोल गोल ये रहता है। अब देखो, अब आपकी बुक में आप देखना, जब आप बुक खोल करके देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। आप अपनी बुक खोलोगे ना जब, तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा कि जो है जो वो बोलेंगे स्पॉन्जेस में जो होती है, स्पॉन्जेस में बडिंग जो होती है वो गैम्यूल द्वारा होती है, या स्पॉन्ज में जो रिप्रोडक्शन होता है गैम्यूल द्वारा होता है। ये लिख करके छोड़ दिया, तुम्हारी बुक ने लिख करके छोड़ दिया। अब क्या होता है गैम्यूल, कैसा होता है, बस उसको रटते रहो। ये तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है बेटा, डायग्राम में वाला देखना। ठीक है, ये डायग्राम बुक में बना हुआ है आपके। ठीक है, चलो, तो ये अब तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे क्या होता है ये। ठीक है, ये आप बुक में देख लेना। ठीक है, चलो अब देखो, तो ये बात समझ में आ गई, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, मैं भी जो है इसको बिल्कुल थोड़ा, इसमें भी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आती है, अपन एलईडी पैनल में पढ़ेंगे तो और अच्छी राइटिंग आएगी। थोड़ा इसमें पता नहीं क्या है ना। तो ये लगभग वैसा ही, ये मान के चलना। इसमें आपको ये जो छेद दिख रहे हैं, ये जो आपको ये दिख रहा है, मैं इसी पे ही समझाता हूँ। देखो इस पे समझाता हूँ आपको, देखो ये आपको ये दिख रहा है, ये मैं आपको थोड़ा उसको समझाता हूँ। ये आपको ये दिख रहे हैं, ये कैल्शियम के जो है क्रिस्टल्स टाइप के दिख रहे हैं, ये नुकीले नुकीले जो है कांटे टाइप के, क्या है बेटा, ये कांटे, कांटे हैं, इसलिए इसे अपन कहते हैं स्पिक्यूल्स। क्या कह रहे हैं बेटा, इसे स्पिक्यूल्स कहते हैं, इन कांटों को क्या कहते हैं, स्पिक्यूल्स। मैं गैम्यूल का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। गैम्यूल क्या है बेटा, एक बर्ड है। गैम्यूल क्या है बेटा, ये बर्ड है, बर्ड। वो भी कैसा बर्ड है, इंटरनल बर्ड है बेटा। आप ये कैसा बर्ड है बेटा, ये इंटरनल बर्ड है, बॉडी के अंदर बन रहा है बेटा। किसकी बॉडी के, मेरी बॉडी के या तुम्हारी बॉडी के या स्पॉन्जेस की बॉडी के, चैट पर बताओ भाई, किसकी बॉडी के अंदर बन रहा है ये इंटरनल बर्ड। ये जो गैम्यूल आप देख पा रहे हो, ये बर्ड जो है, ये कहां पर बन रहा है, किसकी बॉडी के अंदर बन रहा है, पॉरीफेरा की बॉडी के अंदर, स्पॉन्जेस की बॉडी के अंदर। ठीक है सर, ये पॉरीफेरा दिखते कैसे हैं सर, तो बेटा ये देखो इस तरीके के पॉरीफेरा दिखते हैं, देखो समुद्र में दिखेंगे आपको। ठीक है, कहां पर दिखेंगे, ये समुद्र में आपको ये दिखने को मिलते हैं। ठीक है, ये देखो बेटा इस तरीके का, ये देखो इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे, ये पॉरीफेरा दिख रहे हैं आप सभी को, ये पॉरीफेरा कहलाते हैं बेटा। आप थोड़ी विजुअलाइजेशन भी लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपको ये ना पॉरीफेरेंस दिखेंगे। ठीक है, ये होते हैं पॉरीफेरा एनिमल। ये बेटा अटैच रहते हैं, ये समुद्र में रहते हैं, ये कहां पर रहते हैं, समुद्र में। ठीक है, ये समुद्र में रहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, समुद्र में रहेंगे, और ये मूव नहीं करते बेटा, सेसाइल होते हैं, मूव नहीं करते। क्लियर है ये बात, यस सर, समझ में आ गया सर। इंटरनल बर्ड होते हैं, अंदर की तरफ बॉडी के अंदर बनते हैं। ठीक है सर, ये बात भी क्लियर हो गई। और आगे बताइए सर, तो आप सर इसको समझा रहे थे सर। हाँ, तो ये देखो, ये क्या कहलाए जाते हैं, ये क्या कहलाए जाते हैं, ये कहलाए जाते हैं, ये जो इन्हें कहते हैं स्पिक्यूल्स।
क्या कहते हैं बेटा, इन्हें कहते हैं स्पीक्यूल्स। ठीक है, इन्हें स्पीक्यूल्स कहते हैं। पर ही बता देता हूँ, ये जो आपको ये वाले ये दिख रहे हैं ना इधर ब्लैक ब्लैक कलर के, ये कांटे बेटा, कांटे एक तरीके से, इन्हें अपन कह रहे हैं स्पीक्यूल्स। ठीक है सर, क्लियर हो गया ये बात, स्पीक्यूल्स। ठीक है, और सर ये जो सेल्स दिख रही हैं बीच में, इन्हें कहते हैं आर्क्यूसाइट। क्या कहते हैं बेटा, इन्हें इन्हें कहते हैं आर्क्यूसाइट। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। देखो अब इसमें क्या होता है, ये आपके ये होगा गोल 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 गोल, ठीक है, ये रह गए। अब क्या होता है बेटा, समझना इस बात को, ये बेटा मूव तो कर सकते नहीं है क्या, ये जानवर जो ऐसे दिख रहे हैं, ये जो ऐसे जानवर दिख रहे हैं, क्या ये मूव कर सकते हैं, क्या ये मूव कर सकते हैं, ये नहीं मूव कर सकते। क्या नहीं कर सकते बेटा, ये मूव नहीं कर सकते बेटा, एक ही जगह पर रहेंगे। ठीक है, ये एक ही जगह पर रहने वाले हैं। पर इनके बड जो होंगे बेटा, यहाँ से ये यहाँ से बड जो निकल कर यहाँ से निकलेगा बेटा, बड क्या होगा, यहाँ से डिटैच हो जाएगा बड। आ रही बात समझ में, बड जो होगा या जो ये गैम्यूल होगा, इसे अपन बड कहेंगे या गैम्यूल कहेंगे। ये जो गैम्यूल है या बड है, इंटरनल बड है, ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा बेटा और यहाँ से बाहर निकल आएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल आ गया, देखो बेटा बाहर आ गया, बाहर आ गया। और बेटा ये देखो, ये आपके सामने हाजिर है। अब ये बड जो होगा, ये बड में ये क्या होते हैं, इस बड में क्या होते हैं, आर्क्यूसाइड होती है। क्या होती है, आर्क्यूसाइड होती है। ठीक है, और ये जो समझना इस बात को, ठीक है, ये आर्क्यूसाइट हो गई। और ये जो होती है आर्क्यूसाइट, ये देखो देखो क्या होता है समझना, ये जो स्पॉन्जेस है ना, इसमें से बड टूटेगा और ये मूव तो कर सकते नहीं है, तो ये फैलेंगे कैसे, एक ही जगह पे रहेंगे, है ना। मान के चलो बेटा, ये जो है एक ओशियन में है, इंडियन ओशियन में है। ठीक है, अब ये इंडियन ओशियन में ये एक जगह पर ही रहेंगे क्या, नहीं, और भी तो जगह रह सकते हैं ना, और जगह कैसे जाएंगे, एक जगह पर रहेंगे तो बेटा ये नहीं जाते, इनका बड जाता है, इनका बड जो होगा ये जाएगा। और इसमें जो ये वाले सेल्स हैं, आर्क्यूसाइट सेल्स जो हैं, ये डिवाइड करके, ये आर्क्यूसाइट सेल्स जो हैं ये डिवाइड करके ये क्या करेंगी, ये दोबारा से एक नए ऑर्गेनिज्म को, एक नए पॉरीफेरा को, ठीक है, ये बना देगी बेटा, एक नए पॉरीफेरा को बना देगी बेटा। ये है आपकी, ठीक है, ये आपका, ये आपका हो गया पॉरीफेरा। ठीक है, एक नया पॉरीफेरा आपको बन जाएगा। ये समुद्र का दूसरा इलाका है और ये समुद्र का दूसरा इलाका है, ये समुद्र का कहा है, ये दूसरा इलाका है। तो यहाँ पर भी पॉरीफेरेंस आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी जो पॉरीफेरा है ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कैसे, थ्रू गैम्यूल्स के थ्रू गैम्यूल्स, तो ऐसे रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, अगर ये एक यहाँ गया, एक हो सकता है यहाँ पर जाए, एक जो ये बर्ड है, एक बर्ड जो है यहाँ से निकल करके एक बर्ड यहाँ पर चला गया बेटा, है ना, समुद्र के ये वाले हिस्से में चला गया, तो यहाँ पर एक नया फिर जो है, नया फिर जो वो बन जाएगा, यहाँ पर एक नया पॉरीफेरा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक नया पॉरीफेरेंस बन जाएगा इस तरीके से, एक क्या हो जाएगा, एक नया पॉरीफेरेंस बन जाएगा। ठीक है, अब सर बोलोगे सर ये जो ये सेल्स हैं वाले, ये जो सेल्स हैं मेन इस छेद से निकलेंगे, इसे कहते हैं माइक्रोपाइल, इस छेद से निकलेंगे और इस छेद से पूरा का पूरा निकल करके ये पूरे के पूरे ये जो है पूरा एक नया स्ट्रक्चर ये वाला बना देंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, ये वाले सेल्स जो होते हैं, ये वाले को कहलाते हैं आर्क्यूसाइट्स। ठीक है, यही सेल्स जो है, ये वाले सेल्स मेन होते हैं, ये वाले सेल्स जो होते हैं ये पूरी की पूरी बॉडी को बनाने में सक्षम होते हैं। क्या होते हैं, ये वाले सेल्स जिन्हें अपन कहते हैं आर्क्यूसाइट्स। ठीक है, ये पूरी की पूरी बॉडी को बनाने में सक्षम है बेटा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है ये बात। ये निडल जैसे वो होते हैं, ये कांटे होते हैं कैल्शियम के, इन्हें कहते हैं अपन स्पिक्यूल्स, निडल जैसे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ये स्ट्रक्चर आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। लेबलिंग आपको याद करनी है, लेबलिंग आपको याद करनी है, यहाँ पर लिख के आना लेबलिंग वगैरह। ठीक है, ये स्पिक्यूल्स होते हैं और ये आर्क्यूसाइट्स होते हैं, जो कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे सेल्स, सुनो बेटा, ऐसे सेल्स जो कि है ना पूरी की पूरी बॉडी बना दें, उन्हें अपन कहते हैं टोटीपोटेंट सेल। क्या कहते हैं बेटा, टोटीपोटेंट सेल। ऐसे सेल्स जो क्या कर रहे हैं बेटा, जिनके पास डिवीजन की पावर है, जिनके पास क्या है बेटा, डिवीजन की पावर है, और वो लगातार डिवाइड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और पूरी की पूरी बॉडी बना दे रहे हैं, ऐसे सेल्स को अपन कहते हैं टोटीपोटेंट सेल्स बेटा, टोटीपोटेंट सेल। आ रही बात समझ में, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, और ऐसे सेल्स आपको कहां पर मिलेंगे, टोटीपोटेंट सेल्स, पता है आपको ये बात,
देखो ऐश्वर्या राय जो है ना, ये आपको सेल्स मिलेंगे आपकी जो है अम्बिलिकल कॉर्ड में। अम्बिलिकल कॉर्ड जानते हो, कभी देखा होगा, इस तरीके का बच्चा और रहता है, ठीक है। मैं बताता हूँ तुम्हें, ये देखो, बच्चा बच्चा देखा है, बच्चे में भी इस तरीके के टोटिपोटेंट सेल्स रहते हैं बेटा। क्या रहते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है बच्चे का, उसमें भी इस तरीके के ये टोटिपोटेंट सेल्स रहते हैं बेटा। ये देखो अम्बिलिकल कॉर्ड दिख रही है आपको, ये बच्चे में लगी रहती है, ये काटा जाता है, 3 इडियट्स में ये काटी हुई थी, याद करो। ये अम्बिलिकल कॉर्ड दिख रही है आपको, ये अम्बिलिकल कॉर्ड बेटा, है ना। ये देखो ये इससे काटी जाती है अम्बिलिकल कॉर्ड, ये सफेद सफेद जो दिख रही है, ये कहलाई जाती है अम्बिलिकल कॉर्ड बेटा, है ना। तो बेटा इस ये वाले सेल्स जो होते हैं, इनमें भी पावर होती है, इनके सेल्स में भी पावर होती है, क्या बनाने की बेटा? पूरी की पूरी है ना, नया ऑर्गेनिज्म बनाने की। क्या बनाने की बेटा? नया ऑर्गेनिज्म, पूरी बॉडी बनाने की पावर होती है, ठीक है। तो बेटा ऐश्वर्या राय बच्चन ने क्या किया है, जो बच्चे में जो ये अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड देखा होगा ना यार, ये एक इस तरीके से निकलती है, आपने देखा होगा, ये बच्चा है, ये बच्चा है, और बच्चे में से ये अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड निकलती है इस तरीके की, है ना। फिर उसको जो है वो क्या कर देते हैं, कैंची से काट देते हैं और फिर उसको बांध देते हैं। गिठान बंदी होगी आपके पेट में, देखो गिठान बंदी होगी, बंदी है तो बेटा वो इसी वजह से बंदी है कि उसमें जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो काट दी है अपन ने, ये वाली कहलाती है अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड, है ना। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है ना, उसमें भी इस प्रकार के सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं? टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं। टोटिपोटेंट सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि पूरे बॉडी को बना सकते हैं दोबारा से, उन पूरी बॉडी को बना सकते हैं दोबारा से। तो ऐश्वर्या राय बच्चन ने क्या किया है, इस पूरे सेल्स को जो है, ये जो सेल्स हैं इनको प्रिजर्व कर लिया है बेटा। क्या कर लिया है? एक नई बात, बहुत अच्छी बात आपको समझने में आ रही होगी, इन सेल्स को क्या कर लिया, प्रिजर्व करवा दिया ऐश्वर्या राय बच्चन ने, ठीक है, कि भैया जो है प्रिजर्व, ताकि है ना कभी जरूरत पड़ी, कभी ऐश्वर्या राय बच्चन का बेटे का नाम क्या है? ऐश्वर्या राय जो है, ऐश्वर्या जो राय बच्चन जो है, उसकी बेटी का नाम क्या? आराध्या है ना, आराध्या। तो उसको बेटा अगर मान के चलो लिवर प्रॉब्लम हो गई, तो क्या हो गई, लिवर प्रॉब्लम हो गई, तो ये अम्बिलिकल सेल्स क्या करेंगे, ये अम्बिलिकल सेल्स उसके उसके पास प्रिजर्व रखे हैं, ठीक है, उसने ये प्रिजर्व रखे हुए हैं एक बड़े से कंटेनर में, है ना, उसमें नाइट्रोजन वगैरह है, ठंड ठंड में, बहुत ज्यादा ठंड में इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है इन सेल्स को, ठीक है। इनको, इन सेल्स को क्या कर दिया, निकाल लिया और एक कंटेनर में प्रिजर्व कर दिया इन सेल्स को, ठीक है। तो जब आराध्य, और अभी भी प्रिजर्व है वो, और जब आराध्या को लिवर की प्रॉब्लम होगी या कभी कुछ प्रॉब्लम होगी, हर्ट कोई प्रॉब्लम होगी, तो फिर इन सेल्स से बोला जाएगा कि भैया लिवर बना के दो, तो वो लिवर बना करके देंगे इसको, आराध्या का लिवर बना करके देंगे और वो लिवर ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। ये नई टेक्नोलॉजी है बेटा, ठीक है, ये इसे कहते हैं स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करना, ठीक है। तो ये वाले सेल्स जो होते हैं लिवर वगैरह तक बना देंगे, क्लियर है ये बात। तो ये आ रहे बड़े बड़े जो लोग हैं, ये वाली टेक्नोलॉजी थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन ये करवाया जाता है, ठीक है। क्या बताया मैंने, ये वाले सेल्स के बारे में बता रहा था। ये जो गैम्यूल्स हैं, ये जो गैम्यूल्स हैं, इसमें क्या होते हैं, ये वाले आर्क्यूसाइट्स होते हैं। आर्क्यूसाइट्स ऐसे सेल्स होते हैं जो पूरी की पूरी बॉडी को बना देंगे, कौन सी, स्पॉन्जेस की बॉडी को, तो ये बॉडी बन जाएगी। ऐसे ही बेटा ये जो टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास पूरी बॉडी को बनाने की क्षमता होती है, ये एक सेल जो होता है पूरी बॉडी का एक, हर एक ऑर्गन, पूरी बॉडी का हर एक ऑर्गन बना सकता है, उस सेल को कहते हैं टोटिपोटेंट सेल, ठीक है। तो ये वाले प्रिजर्वेशन किसने कराया है, ये हमें बात पता पड़ गई है, ऐश्वर्या राय बच्चन ने करवाया है उस सेल्स का प्रिजर्वेशन, ठीक है। उन अम्बिलिकल सेल्स को नाइट्रोजन में रखा गया है, किसमें रखा गया बेटा, नाइट्रोजन में रखा गया है। वो उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है बेटा, नाइट्रोजन में रखा गया, -196 डिग्री सेल्सियस होता है लगभग, है ना। तो उसमें वो सेल्स मरते नहीं है, वो सेल्स मरते नहीं है। जब भी कोई आराध्या को प्रॉब्लम होगी, है ना, आराध्या को जब भी प्रॉब्लम होगी, तो वो उन सेल से, हम उन सेल से जो है पूरा का पूरा जो भी लिवर बना देंगे, किडनी बना देंगे, और वो बनाने के बाद उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे आराध्या, है ना, जो ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी है, ठीक है। अब बात ये वाली क्लियर हो गई है सब बेटा। इसमें कौन सी बडिंग होती है, एक्सोजीनियस या एंडोजीनियस, ये वाली कौन सी बडिंग है, एक्सोजीनियस बडिंग, ठीक है, बाहर की तरफ बड बन रहा है, एक्सोजीनियस बडिंग। ये वाली भी कौन सी बडिंग है, एक्सोजीनियस बडिंग। ये वाली भी कौन सी बडिंग है, एक्सोजीनियस बडिंग। और बेटा ये वाला बड जो होता है, ये जो गैम्यूल बड है, बॉडी के अंदर बनता है या बॉडी के बाहर, बताओ बेटा, चैट पर बताओ जल्दी जल्दी, बॉडी के अंदर बनता है ये वाला गैम्यूल या बॉडी के बाहर। तो इसे अपन कहते हैं एंडो, ये वाले बॉडी के अंदर बनता है वाला गैम्यूल, है ना, बॉडी के अंदर, पॉलीफेरा की जो बॉडी है उसके अंदर की तरफ से ये वाला बड बनता है ना, ये वाला जो बड है ना बॉडी के अंदर बनता है, तो इसे कहते हैं, ये एंडोजीनियस बडिंग कहलाएगी, एंडोजीनियस, ठीक है, एंडोजीनियस बडिंग कहलाएगी वाली।
क्लियर है ये बात? चलो ये बात ध्यान रखना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब सुनो, अब बात करते हैं आगे की। देखो भाई, अब भाई सब सिंपल सिंपल टॉपिक है, देखते जाना जल्दी जल्दी। देखो अब क्या पढ़ेंगे बेटा, अब अपन पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन। सुनना ढंग से, अब बहुत गौर से मैं पूछूंगा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है बेटा टूटना। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है बेटा? टूटना। बायोलॉजी में फ्रेगमेंट का मतलब होता है टूटना, ठीक है। ठीक है, तोड़ना है, तोड़ना है, टूटना, ठीक है। तो फ्रेगमेंट हो जाएंगे इसके, वो भी कैसे? टुकड़े बेटा, टुकड़े। वो भी क्या होगा? फ्रेगमेंट्स को क्या होगे आप? टुकड़े कहोगे, टुकड़े। टूटना नहीं कहोगे, टुकड़े कहोगे, टुकड़े। फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़े, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, बॉडी जो होता है टुकड़ों में टूट जाती है। बॉडी क्या होती है? टुकड़ों में टूट गई। देखो ये हाइड्रा है, बड़ा था अपन ने, ये हाइड्रा बेटा। ये क्या है? हाइड्रा। कहां पर रहता है बेटा, जल्दी बताओ कहां पर रहता है? ये फ्रेश वाटर में, ठीक है। गंगा के पानी ऐसे फ्रेश वाटर, वाटर में ही रहता है, ठीक है। ये जीव, ठीक है। ये एक एनिमल है, एनिमल। ये एनिमल है, ये बात ध्यान रखना, ये एक एनिमल है, ठीक है। अब ये जो है कहां पर रहेगा? फ्रेश वाटर में, ठीक है। कहां पर रहेगा बेटा ये जानवर? फ्रेश वाटर में रहता है। और क्या होता है? इसके टुकड़े हो जाते हैं बेटा। क्या होते हैं? इसके टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जब इसके टुकड़े हो जाएंगे ना, तो हर एक टुकड़ा, हर एक टुकड़ा बेटा, हर एक टुकड़ा जो होगा एक नया ऑर्गेनिज्म को बना देगा बेटा। हर एक टुकड़ा क्या करेगा? एक नया, जैसे ये टुकड़ा हो गया, ठीक है। तो ये वाला, इसने इस टुकड़े से क्या होगा? इस टुकड़े से ये वाला ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, इस टुकड़े से ये वाला ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। नया नया हाइड्रा, नया हाइड्रा बन गया। और फिर ये थोड़ा जो है ग्रोथ हो जाएगी इसमें। क्या हो जाएगी? ग्रोथ हो जाएगी। पहले छोटा हाइड्रा बना, फिर उसके बाद बड़ा हो गया ये, ग्रोथ होकर के। क्या होगा इसके अंदर? ग्रोथ होकर के ये बड़ा हाइड्रा हो गया, ठीक है। ये ग्रोथ होकर के एक बड़ा हाइड्रा बन गया, ये भी ग्रोथ होकर के एक बड़ा हाइड्रा बन गया, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात बेटा? ठीक है। क्या हुआ इसमें से? ये इसमें क्या हुआ, ये हाइड्रा था, इसके टुकड़े हो गए, बीच में से कट गया ये बेटा, एक्सीडेंटली या कोई भी रीजन से एक्सीडेंट हो गया, इस हाइड्रा का कट गया बेटा ये, ठीक है। कार के नीचे आ गया, ठीक है। तो ये कट गया, तो जो जितने टुकड़े होंगे उतना एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। ये होता है हाइड्रा में, ठीक है। तो दो बेटा देखो, पहले एक था, एक था, हाँ सर एक था पहले, तो अब कितने हो गए? दो हो गए। एक के कितने हो गए बेटा? दो हो गए। यस और नो? एक के दो हो गए, तो बेटा क्या हो गया? ये रिप्रोडक्शन हो गया। एक से दो बन जाना, ये क्या कहलाया जाएगा? रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक से दो बन जाना क्या कहलाएगा? रिप्रोडक्शन। नया दो बन जाना, बच्चा पैदा हो गया ना, बच्चा। तो ये बच्चे पैदा हो गए दो, तो ये कहलाएगा रिप्रोडक्शन, ठीक है। दो बच्चे पैदा हो गए इसके, ठीक है। ऐसा ही होता है बेटा प्लेनेरिया में। ऐसा ही किसमें होता है बेटा? प्लेनेरिया में, प्लेनेरिया, ठीक है। ये देखो प्लेन होती है बेटा, ये बिल्कुल फ्लैट होती है, प्लेन। ऐसे याद रखना कि प्लेनेरिया कैसी होती है? फ्लैट होती है, प्लेन प्लेन होती है, ऐसे याद रख लेना। मैंने बताया था तुम्हें प्लाज्मोडियम कैसा दिखता है? पैर जैसा दिखता है, ये भी बात याद रखना, ऐसे ट्रिक्स से याद रखा करो, ठीक है। ये क्या होती है? प्लेन दिखती है ये, ठीक है। इसकी बेटा आंखें भी होती हैं। इसकी क्या होती हैं? आंखें दिख रही है छोटी छोटी, नन्नी मुन्नी बेटा, नन्नी मुन्नी, नन्नी मुन्नी आंखें दिख रही हैं। तो बेटा ये है आइस, ठीक है। तो सर ये तो देख लेता होगा। अभी सर ये हम ही देख रहा है क्या? नहीं बेटा, ये अपन को नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो सर ये आंखें किस काम की? बेटा ये जो आंखें होती हैं सिर्फ और सिर्फ सनलाइट को देख पाती हैं, ठीक है। सनलाइट को जो है महसूस कर पाती हैं, सनलाइट आ रही है क्या, सन से कोई लाइट आ रही है क्या, तो ये थोड़ा ये जो है छुप जाता है, सन से लाइट से दूर हो जाएगा बस। इसकी बाकी आंखें जो है वो और कोई काम नहीं कर सकती, अपन को नहीं देख सकती, ठीक है। सिर्फ सनलाइट को महसूस कर सकती हैं कि ये कुछ लाइटें आ रही हैं, रोशनी है, लाइट है या डार्क है, बस इतना महसूस कर सकती हैं, ठीक है। कौन? ये आंखें बेटा, बेचारी आंखें, ठीक है। ये अपन को नहीं देख सकती, तुम्हें नहीं देख सकती। सर बड़ा क्यूट क्यूट सा लग रहा है, हाँ बेटा क्यूट है, लेकिन अब देखो करता कैसे है, ये बच्चे कैसे पैदा करता है बेटा, ठीक है। एक्सीडेंटली बच्चे पैदा हो सकते हैं इससे, ठीक है। मान के चलो बेटा ये जो प्लेनेरिया है इसमें क्या हो गया? कट लग गया। प्लेनेरिया में क्या कट लग गया बेटा? कट लग गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, कट लग गया, ठीक है। सर प्लेनेरिया कहाँ पाया जाता है? प्लेनेरिया बेटा ये तो एक फ्लैट वॉर्म है बेटा, बताऊंगा। ये फ्लैट वॉर्म्स है, ये जो है आपको वाटर्स में भी, बॉडी में भी मिल सकता है, और आपको टेरेस्ट्रियल बॉडी में, दोनों जगह मिल सकता है, ठीक है। अब सुनो, ये अभी सुन लो क्या होता है, देखो सुनो। ये जो प्लेनेरिया है, अभी इसकी स्ट्रक्चर बताओ। ये जो प्लेनेरिया, इसमें क्या हो गया? कट हो गया, ये क्या हो गया बेटा? ये कट हो गया, है ना। मान के चलो तीन टुकड़े हुए इसके, कितने टुकड़े हुए? तीन टुकड़ा, ठीक है। एक हिस्सा ये बीच का, ठीक है। एक हिस्सा मुंह वाला, एक बीच का, और ये एक टेल वाला, ठीक है। एक मुंह वाला हिस्सा, एक बीच का हिस्सा, एक बीच का हिस्सा, एक मुंह वाला हिस्सा, और एक टेल वाला हिस्सा। ये तीन टुकड़े हो गए बेटा, क्या हो गए? तीन टुकड़े हो गए, एक दो तीन, ये तीन टुकड़े हो गए। ये तीन टुकड़ों से क्या होगा बेटा? एक नया जो है, ये जो है,
ये एक नया जो है ऑर्गेनिज्म बन जाएगा ये, ठीक है। इससे ये जो हेड होगा ना, हेड जो होगा ये टेल और मिड पार्ट दोनों बना लेगा। ऐसे ये मिडिल वाला पार्ट जो होगा, ये मिडिल वाला पार्ट, मिडिल वाला जो पार्ट होगा ये हेड बना लेगा और टेल बना लेगा। ऐसे ये जो टेल होगी, ये टेल वाला क्या करेगा, मिडिल वाला, ये जो टेल वाला पोर्शन होगा ये मिडिल वाला पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन दोनों बना लेगा, ठीक है। तो ये ऐसे करके मतलब ये कोई भी पोर्शन कटेगा तो उससे एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा, सीधी बात ये। जितने पोर्शन कटे, 3 पोर्शन कटे 3 प्लेनेरिया, 4 पोर्शन में कटा 4 प्लेनेरिया, 5 पोर्शन में कट गया 5 प्लेनेरिया। पहले कितने प्लेनेरिया थे सर? 1। बाद में कितने हो गए गब्बर? बाद में सर 3 हुए हैं, क्योंकि 3 में कटा तो 3 प्लेनेरिया। तो बेटा ये कहलाएगा ना रिप्रोडक्शन। क्या ये कहलाएगा रिप्रोडक्शन? हाँ सर। और बेटा इसमें कितने पेरेंट है? देखो कितने पेरेंट है, कितने पेरेंट इन्वॉल्व है इसमें? सर एक पेरेंट इन्वॉल्व है, एक ही पेरेंट है ना, दो पेरेंट तो नहीं है। नहीं सर, एक ही पेरेंट है। तो इसलिए इससे अपन कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक ही प्लेनेरिया इन्वॉल्व है। ये बात ध्यान में रखना। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप होते हैं बेटा। एक पढ़ा था अपन ने बाइनरी फिजन, याद है? फिजन पढ़ा था अपन ने, फिजन, बाइनरी फिजन अमीबा में, ठीक है। दूसरा आज अपन ने क्या पढ़ा? बडिंग पढ़ी, बडिंग, वो भी एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तीसरा जो है अपन ने क्या पढ़ा? फ्रेगमेंटेशन। तीसरा अपन क्या पढ़ रहे हैं? फ्रेगमेंटेशन। ये भी एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं? कितने पेरेंट हैं? ये पेरेंट है बेटा, ये पेरेंट है, और ये बेटा ऑफस्प्रिंग है, बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, इन बच्चों को कहते हैं ऑफस्प्रिंग। तो इसमें कितने पेरेंट है बेटा? बता, देखो कितने पेरेंट है? एक, एक पेरेंट है ना, इसलिए ये कहलाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितने? एक पेरेंट होगा बेटा, इसके अंदर एक पेरेंट होंगे, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है ये बात? ठीक है। दूसरी बात क्या बताया मैंने कि ये जो प्लेनेरिया, बात ध्यान रखना, जनरली जो ये प्लेनेरिया होते हैं कहां पर प्रेजेंट होते हैं? ये जो होते हैं फ्लैट होते हैं, पतले होते हैं, ठीक है। फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं इन्हें, पतले होते हैं बेटा। ये 11th की बात है बेटा, ये फ्लैट होते हैं। और कहां पर पाए जाते हैं? जो है ज्यादातर ये पानी में पाए जाते हैं। सर कौन सा वाला पानी? बेटा ये फ्रेश वाटर पानी में मिलता है, लेकिन ये बेटा दोनों पानी में मिल सकता है। सॉल्टी वाटर पानी में भी मिल सकता है, और बेटा ये जो है फ्रेश वाटर में भी मिल सकता है, समुद्र में भी मिल सकता है, नदी में भी मिल सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ नदियों में मिलेगा, ये जो होगा समुद्र में भी मिलेगा, नदियों में भी मिलेगा। क्लियर है बेटा ये बात? तो फ्रेगमेंटेशन जो होती है किस किस में होती है? बताओ बेटा, फ्रेगमेंटेशन जो होती है किस किस में होती है? फ्रेगमेंटेशन जो होती है ये हाइड्रा में होती है, और दूसरा किस में होती है? प्लेनेरिया में। किस में होती है बेटा? प्लेनेरिया में। क्लियर है बेटा ये बात? देखो बेटा, बेटा अब ए सेक्सुअल प्रोडक्शन और भी तरीके हैं। अपन ने कौन कौन से तरीके पढ़ लिए? बाइनरी फिजन, अमीबा में फिजन के बारे में पढ़ लिया। फिर अपन ने बडिंग पढ़ ली, ए सेक्सुअल प्रोडक्शन है वो भी एक प्रकार का। फिर अपन ने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा, जिसमें टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो भी ए सेक्सुअल प्रोडक्शन है। अब अपन पढ़ेंगे स्पोर्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे बेटा? स्पोर्स के बारे में, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, किसके बारे में पढ़ेंगे? स्पोर्ट्स के बारे में। देखो बेटा, दो तरीके के स्पोर्ट्स होते हैं। कितने तरीके के स्पोर्ट्स होते हैं? दो तरीके के स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं मोटाइल, एक होते हैं मोटाइल मूव करने वाले स्पोर्ट्स, और एक होते हैं नॉन मोटाइल, एक होते हैं नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स, ठीक है। स्पोर्ट्स क्या होते हैं बेटा? एक सिंगल सेल के स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। सिंगल सेल, ये एक बॉडी है मान के चलो, ये बॉडी है मान के चलो, इसमें से क्या निकलेंगे? मान के चलो स्पोर्ट्स निकले। क्या निकले बेटा? ये बॉडी फटी और इसमें से क्या निकलेंगे? स्पोर्ट्स निकले, ठीक है। कोई भी एनिमल है मान के चलो, ठीक है, ये एक एनिमल है मान के चलो, इसमें से ना, ये इसमें से स्पोर्ट्स निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं बेटा? स्पोर्ट्स निकल रहे हैं। और वो जो स्पोर्ट्स होंगे, उस स्पोर्ट्स से हर एक स्पोर्ट्स से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, हर एक स्पोर्ट्स से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पोरुलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? स्पोरुलेशन। कि ये किस में होता है बेटा? एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में होता है, ठीक है। इस प्रोसेस के अंतर्गत क्या होता है? स्पोर्स बनते हैं बॉडी के अंदर। स्पोर्स कब बनते हैं बेटा? बॉडी के अंदर, ठीक है। बॉडी के अंदर क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। और वो जो स्पोर्स होंगे बेटा, वो जो स्पोर्स होंगे वो क्या करेंगे? वो जो स्पोर्स होंगे, उन हर एक स्पोर्स से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, कोई भी एनिमल हो। ये बात ध्यान रखना, हर एक जितने स्पोर्स निकलेंगे हर एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब दो तरीके के स्पोर्स होते हैं, एक होते हैं मोटाइल। मोटाइल, एम फॉर मोटाइल मतलब एम फॉर मूव, एम फॉर मूव, ठीक है। तो बेटा ये मूव कर सकते हैं, ये स्पोर्स क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। तो ये कहलाए जाते हैं जू स्पोर्स। क्या कहलाया जाता है बेटा? जू स्पोर्स,
ठीक है, क्योंकि ये मोटाइल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं ये मोटाइल होते हैं, इसलिए इनको अपन कहते हैं जू स्पोर्ट्स, ठीक है। ठीक है, तो और ये जो नॉन मोटाइल होते हैं, मोटाइल का मतलब क्या होता है मूव, मोटाइल का मतलब क्या होता है इंग्लिश में मूव करना, और नॉन मतलब बेटा नॉन मतलब नान नहीं, नॉन मतलब क्या होता है बताओ, नॉन मतलब नहीं, तो ये मूव नहीं करते, ये स्पोर्ट्स क्या नहीं करते बेटा, मूव नहीं करते। तो दो तरीके के स्पोर्ट्स होते हैं, देखो ये वाले स्पोर्ट्स, देखो ये एक बॉडी है बेटा, ये क्लामाइडोमोनास है, ये एक प्रकार का जो है एल्गी है, क्लामाइडोमोनास, ठीक है। तो ये एल्गी, देखो दिखाता हूं मैं आपको क्लेमाइडोमोनास कैसी दिखती है। देखो क्लेमाइडोमोनास एल्गी, देखो ये एक एल्गी होती है जो इस तरीके की दिखती है आपको। देखो इस तरीके की कुछ आपको ये एल्गी दिखेगी, ये एल्गी है बेटा, ये है ना, ठीक है, ये एल्गी है, प्लांट एक तरीके का ये है ना, ये एल्गी है ये, ठीक है, छोटा सा। ठीक है, अब ये क्या होती है, ये जो एल्गी है ये क्या होती है, ये जो है इसमें क्या होता है, ये स्पोर्स रहते हैं, ये बुक की लाइन है बेटा, पूरी की पूरी आपकी ये वाली पूरी लाइन बुक की है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये जो स्पोर्स हैं ये बेटा निकलेंगे इसमें से, ये फटेगा बेटा, ये क्लेमाइडोमोनास जो था ना ये ऐसा दिखता है, क्लेमाइडोमोनास जो है ऐसा कुछ करके दिखता है। ठीक है, इसमें से इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं, इसमें क्या होते हैं, इसकी बॉडी में बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, और ये फट जाता है बेटा, देखो फट गया, फट गया, और इसमें से क्या निकल गया बेटा, स्पोर्स निकल गए। क्या ये स्पोर्स जो हैं ये इनमें फ्लैजिला होता है बेटा, फ्लैजिला क्या होता है बेटा, इसमें फ्लैजिला होता है, ये फ्लैजिला दिख रहा है बेटा, ये मूविंग स्ट्रक्चर ऐसा, ये फ्लैजिला होता है, मूव कर पाता है बेटा, ये क्या कर पाते हैं, स्पोर्स मूव कर पा रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, तो ये मूव करने वाले स्पोर्ट्स हैं, इसलिए इनको कहते हैं अपन जू स्पोर्ट्स। क्या कहते हैं बेटा इन्हें, जू स्पोर्ट्स। ठीक है, मूव करने वाले स्पोर्ट्स। ठीक है बेटा, ये है एक फंगस, ये एक है फंगस, ये बेटा ये है एक एल्गी है, ये एक एल्गी है। ठीक है, ये एक फंगस है वाली, जो बहुत फेमस फंगस है बेटा, बहुत फेमस फंगस है जिसका नाम है पेनिसिलिन बेटा। क्या नाम है बेटा, एक फेमस फंगस है जिसका नाम है पेनिसिलिन, ठीक है, या पेनिसिलियम। ठीक है, ये बेटा ये जो फंगस है बेटा एंटीबायोटिक बनाने के काम में आती है बेटा, क्या बनाने के काम में आती है, एंटीबायोटिक बनाने के काम में आती है बेटा, ये बात ध्यान में रखना, ये फंगस किस काम में आती है, एंटीबायोटिक बनाने के काम में आती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इसमें जो स्पोर्स बन रहे हैं बेटा, आप ये देखो इसमें स्पोर्स बन रहे हैं, यस सर स्पोर्स बन रहे हैं। तो ये जो स्पोर्स हैं ये क्या मूव कर पा रहे हैं क्या, कि चुपके हुए हैं एक जगह पर, सर चुपके हुए हैं, चुपके हुए हैं यानी मूव तो नहीं कर रहे, नहीं कर रहे सर, तो इनको कहोगे नॉन मोटाइल, इनको क्या कहोगे, नॉन मोटाइल, मूव नहीं कर रहे। ठीक है सर, इन स्पोर्ट्स को हम कहेंगे नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स, क्योंकि मूव नहीं कर रहे। ठीक है, तो क्या होगा सर, इनसे एक नया पेनिसिलिन बन जाता है क्या, हाँ बेटा, इन हर एक स्पोर्ट्स से ये वाला हर एक स्पोर्ट्स जो टूटेगा और एक इससे है ना एक नया पेनिसिलिन जो होगा डेवलप हो जाएगा, एक नया जो पेनिसिलिन जो है ये वाली पूरी पूरी बॉडी जो है ये बन जाएगी बेटा, पूरी की पूरी पेनिसिलिन हर एक स्पोर्ट्स से, ऐसा हो सकता है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये जो होता है ये आपको याद रखना है, कोनिडिया इन पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलिन में कोनिडिया होते हैं, ऐसे स्पोर्स होते हैं जो मूव नहीं करते। ठीक है, जबकि जो एल्गी है, एल्गी के अंदर ऐसे स्पोर्स होते हैं जो कि है ना मूव करते हैं, क्या करते हैं, मूव करते हैं। सर ये स्पोर्ट्स निकल करके करेंगे क्या, ये स्पोर्ट्स निकल के करेंगे क्या बेटा, हर एक स्पोर्ट जो निकलेगा एक नई बॉडी बनाएगा, एक नई प्लांट बॉडी बनाएगा। जितने स्पोर निकलेंगे सर, इसमें तो बहुत सारे स्पोर हैं, 1 2 3 4, सर ये जो एल्गी है सर, यहाँ से फट गया सर यहाँ से ये जो एल्गी है फट गया सर, और इसमें से सर बहुत सारे स्पोर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर ये 9 स्पोर बने, 9 स्पोर निकले तो सर 9 एल्गी बनेंगे क्या, हाँ बेटा ये 9 एल्गी इससे बन जाएंगे, जितने स्पोर उतने नए एल्गी बन जाएंगे, तभी तो इसे कह रहे हैं बेटा रिप्रोडक्शन, तभी तो ये क्या हो रहा है बेटा, रिप्रोडक्शन हो रहा है। तीसरा बेटा गैम्यूल्स, स्पॉन्ज में किसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, स्पॉन्ज में रिप्रोडक्शन होता है बेटा गैम्यूल से। ठीक है, ये देख लो बेटा, ये एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, सिर्फ नाम देख करके छोड़ दिया, तुम्हारी बुक में ये जो नाम है, नाम लिख करके तुम्हें छोड़ दिया बेटा, भूल देख लो लिखा है गैम्यूल एंड स्पॉन्ज, खुद याद समझो क्या चीज है ये। ठीक है, ये तो तुम्हें मैंने समझा दी क्या चीज है। ठीक है, ये जो गैम्यूल्स हैं पॉलीफेरा के अंदर रहते हैं, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, पॉलीफेरा के अंदर बनते हैं, और हर एक गैम्यूल्स एक नया स्पॉन्ज बना लेता है। ठीक है, हर एक गैम्यूल्स एक नया स्पॉन्ज बना लेता है। ठीक है, क्लियर है, ये वाली बात तो क्लियर होगी, गैम्यूल्स इन स्पॉन्ज। ठीक है सर, अब ये याद कैसे करें सर ये याद कैसे करें। ठीक है, तो कैसे याद करोगे बेटा बताओ, कैसे याद करोगे, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं। ठीक है, चलो अपनी ट्रिक पर चलते हैं। देखो कैसे याद करोगे, देखो बेटा, ठीक है, देखो कुछ टेक्निक दे, मैं ट्रिक बता रहा हूं बेटा, सुनते जाना। सौरव गांगुली,
क्या बेटा ट्रिक है याद करने की? सौरव गांगुली हाउस बिल पीसी में देखेंगे। किसमें देखेंगे बेटा? पीसी में देखेंगे। पीसी, पीसी यानी बेटा पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, तो बेटा जो आप जानते हो सौरव गांगुली, सौरव गांगुली एक सर बहुत बड़ा बैट्समैन है सर, बिल्कुल सही। ठीक है, सौरव गांगुली जो है बैट्समैन है। ठीक है, सौरव गांगुली जो होते हैं बड़े लोग हैं बेटा, तो अपना ये घर का बिल, हाउस बिल बेटा, घर का बिल, जो घर का बिल होगा कैसे भरते हैं ये लोग? बताओ कैसे भरते होंगे? ठीक है, क्या ये लाइन में लगते हैं? क्या कभी तुमने देखा है सौरव गांगुली या सचिन तेंदुलकर ऐसे लोगों को किसी जो घर का बिल है वो लाइन में लग करके भर रहे हैं? ऐसे ऐसे भरते हैं क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। और कैसे भरते हैं फिर ये? सर ये जो है बड़े बड़े जो लोग होते हैं, ये हाउस बिल जो होता है ना, पीसी में देखते हैं कि कितना बिल आया है। पीसी, पीसी पर्सनल कंप्यूटर बेटा, पीसी कंप्यूटर बेटा, पर्सनल कंप्यूटर, पीसी में देख करके भर देते हैं बेटा। ये बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, ये थोड़ी लाइन में लगेंगे यार, है धक्के खा रहे हैं, है ना? बड़े इतने बड़े बड़े क्रिकेटर लोग ऐसे थोड़ी वो करेंगे, लाइन में लगेंगे किसी भी चीज के। तो ये पीसी में देखते हैं कि भैया हाँ इतना बिल आया है, उनके मोबाइल का इतना बिल आया है, हाउस बिल इतना आया है, हाल एक सेकंड में बटन दबा करके ऑनलाइन पेमेंट कर करके निपटा देते हैं बेटा। ये लाइन में लगते नहीं है बेटा, ये बात ध्यान में रखना। किसमें नहीं लगते बेटा? ये लाइन में नहीं लगते। तो ये बेटा यही आपकी ट्रिक है। अब आप इसके इनिशियल्स ले लो बेटा जल्दी जल्दी। अब इसके आप इनिशियल्स ले लो जल्दी जल्दी। देखो इसका इनिशियल कौन कौन से होंगे? देखो बेटा इसके इनिशियल हो जाएंगे सौरव गांगुली, इसका आप ले लो एस, इसका ले लो जी, इसका ले लो एच, इसका ले लो बी, इसका ले लो पी, इसका ले लो सी। ठीक है, तो इनिशियल ले लो, आगे आगे के लेटर ले लो एस। ठीक है, एस और ये जी। ठीक है, एस, एस यानी होता है स्पॉन्जेस। एस यानी क्या होता है? स्पॉन्जेस। और स्पॉन्जेस किससे रिप्रोड्यूस करते हैं? याद कर लेना बेटा, स्पॉन्जेस या पॉरीफेरा हो, ऐसे ऐसे जानवर जिनमें छेद है बॉडी पर, छेदी सिंह है वो, छेदी सिंह, उनकी पूरी बॉडी पर छेद ही छेद है। ठीक है, तो वो किससे रिप्रोड्यूस करते हैं? गैम्यूल से रिप्रोड्यूस करते हैं बेटा। किससे रिप्रोड्यूस करते हैं? गैम्यूल से। ठीक है बेटा, और हाउस बिल, हाउस एच, एच यानी बेटा हाइड्रा। याद करो हाइड्रा किससे रिप्रोड्यूस करता है बेटा? किससे? याद है हाइड्रा? ये जो हाइड्रा है किससे रिप्रोड्यूस करता है? बड बना लेता है अपना, छोटा सा बड बना लेता है, उसे कहते हैं बडिंग। उसे क्या कहते हैं बेटा? बडिंग। हाइड्रा बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है। और बेटा पेनिसिलियम, क्या बेटा? पेनिसिलियम, पेनिसिलियम किससे रिप्रोड्यूस करती है बेटा? पेनिसिलियम किससे रिप्रोड्यूस करती है? कोनिडिया से बेटा, कोनिडिया। ये पेनिसिलिन देखी थी? पेनिसिलियम फंगस देखी थी? यस सर। उसमें जो है ये स्पोर्स थे इस तरीके के, ये नॉन मोटाइल स्पोर्स, इस तरीके के स्पोर्स लगे हुए थे। हाँ सर। ठीक है, ये तो बेटा फंगस है, पेनिसिलियम फंगस। और ठीक है, ये फंगस जो है, ये पेनिसिलियम फंगस जो है बेटा, इसमें ये स्पोर्ट्स लगे रहते हैं। ये इन स्पोर्ट्स को नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स हैं। कैसे स्पोर्ट्स हैं? नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स। इन नॉन मूव नहीं करते बेटा, ये चुप के रहते हैं। इन्हें अपन कहते हैं कोनिडिया। क्या कहते हैं बेटा? कोनिडिया। तो ये हर एक कोनिडिया यहाँ से निकलेगा, फटेगा, और इससे एक नया, इससे हर एक कोनिडिया से, ये देखो ये एक कोनिडिया निकला यहाँ से, कोनिडिया निकला, और इस हर एक कोनिडिया निकलने से एक नया जो होगा, एक नया पेनिसिलियम बन जाएगा बेटा। ठीक है, एक नया पेनिसिलियम जो होगा बन जाएगा। फिर उसके अंदर फिर बड़ निकलेंगे, और फिर बड़ या स्पोर बनेंगे। ठीक है, फिर उस स्पोर से फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, एक नया पेनिसिलिन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, ये आपको याद रखना है। ट्रिक याद हो गई बेटा? अभी याद कर लो जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। एक क्वेश्चन आया है आयुषी का। ठीक है, क्वेश्चन वो ये पूछ रही है कि सर लिजार्ड में फ्रेगमेंटेशन होता है क्या? लिजार्ड में फ्रेगमेंटेशन होता है क्या? तो बेटा लिजार्ड में फ्रेगमेंटेशन नहीं होता। लिजार्ड ऐसा नहीं होता कि लिजार्ड बीच में से कट जाए और एक नई लिजार्ड बन जाए, एक नई लिजार्ड बन जाए, है ना? ऐसा नहीं होता कि लिजार्ड बीच में से कट गई एक नई लिजार्ड बन जाए, ऐसा नहीं होता। लिजार्ड में जो है रीजनरेशन होती है। लिजार्ड में क्या होती है? रीजनरेशन होती है। अगर उसकी पूंछ कट गई है तो लिजार्ड जो होगी रीजनरेट कर लेगी अपनी पूंछ को, और अपनी पूंछ जो है दोबारा से बना लेगी। तो लिजार्ड में रीजनरेशन होती है, फ्रेगमेंटेशन नहीं होती। तो इसमें कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता इस तरीके का। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है बेटा? ये बात क्लियर है सबको? ये बात देखो बेटा, क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया एल्गे में किसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है? ठीक है, तो वो क्या आएगा, किसमें होता है? एल्गे में किसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है? कोनिडिया में, या जूस्पोर, या स्पॉन्जियोस्पोर, या गैम्यूल? बेटा गैम्यूल में तो स्पॉन्जिस के थ्रू होता है रिप्रोडक्शन, इसके थ्रू होता है, स्पॉन्जिस, स्पॉन्जिस में के थ्रू होता है ना? और ये स्पोरेंजियोस्पोर नहीं होता बेटा, स्पोरेंजियोस्पोर्स में के थ्रू भी नहीं होता।
कोनिडिया में किसके थ्रू, कोनिडिया में भी नहीं होता, कोनिडिया में तो फंगस के थ्रू पेनिसिलियन में होता है, ठीक है, पीसी याद है ना, पेनिसिलियन, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पेनिसिलियम, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जूस्पोर। एल्गे में किसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, जूस्पोर के थ्रू होता है, ठीक है, ये आपको आपको लिखा हुआ भी दिखा देते हैं, ठीक है। चलो ये देखो, अपन ने ये पढ़ा था, एल्गे में किसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, जूस्पोर्स के थ्रू होता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ये एल्गी है बेटा, ये क्या है आपकी एल्गी वाली, एल्गी है, और एल्गी में कौन किसके थ्रू, वाले क्या कहलाते हैं, वाले स्पोर्स, जू स्पोर्स कहलाते हैं बेटा। कौन से स्पोर्स कहलाते हैं, जू स्पोर, ये बुक की लाइन है आपकी। जूस एल्गे में किसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, जू स्पोर्स के थ्रू होता है, ये बात ध्यान में रखना। एल्गे और प्रोटिस्टा में किसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, जू स्पोर्स के थ्रू होता है, ठीक है। एक एल्गी है बेटा, क्लेमाइडोमोनास क्या है, एक एल्गी है, ठीक है, और ये इसका एग्जाम्पल है, ये वाली ये चीज जो है इसकी एग्जाम्पल है, क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, 11th में पढ़ी होगी, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी, ग्रीन एल्गी है, जिसमें क्या होता है, इस तरीके से मोटाइल स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, जिसे जू स्पोर्स कहते हैं, ठीक है बेटा। चलो ये आपका हो गया बेटा, ठीक है।